आयुर्वेद में लिखा है कि बवासीर का दवा, बवासीर कितना भी भयानक क्यों ना हो, चाहे खूनी हो चाहे वादी हो, कोई भी बवासीर हो, बवासीर में नीम का जो फल होता है पका हुआ, नीम के फल के बीज को निकाल कर उसको सुखा लीजिए और सुखाने के बाद उसको रख लीजिए। और उसको रखने के बाद रोज़ खाली पेट उसमें से 3 बिया कूच कर खाकर पानी पी लीजिए। और उसके बाद में 1 हफ्ते तक नीम के बीज को खाकर देखिए, कैसा भी खूनी वादी बवासीर हो ख़त्म हो जाएगा। ये नीम का जो बीज है, पहले नंबर तो जाएगा पेट के अंदर, तो पेट के सभी कीड़ियों को मारकर ख़त्म कर देगा। उसके बाद दूसरी नंबर ये आंत के संक्रमण को ख़त्म करेगा। और तीसरी नंबर जब आंत का संक्रमण ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपने आप बवासीर भी ख़त्म हो जाएगा, बवासीर को भी ख़त्म करेगा। नीम में बहुत शक्ति होती है और नीम के बीज में और शक्ति होती है, इसलिए नीम के बीज को सुखाकर रख लेना चाहिए और उसका चाहे चूर्ण बना लेना चाहिए, चाहे वैसे ही 3 दाना नीम का बीज खा लेना चाहिए। कैसा भी बवासीर हो, नीम का 3 दाना उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है और बवासीर कुछ ही दिनों में जड़ से ख़त्म हो जाता है। नीम के बीज को खाने से तीसरे ही दिन पता चल जाता है कि बवासीर में कितना फ़ायदा किया है। अगर शुरुआती रहेगा तो 2-3 दिन खाने के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगर पुराना होगा तो उसको कम से कम 1 हफ्ता तो ज़रूर ही लगेगा। और जिनका बवासीर होता है और बाहर से वो आता है एक पौधा, जिसका बाहर जिनका होता है मतलब बवासीर, अंदर वाला नहीं, भगंदर वाला नहीं कह रहे हैं। वो तो नीम का फल तो अंदर भगंदर बवासीर खूनी वादी सब भी काम करेगा, परंतु कुछ लोगों का ऐसा भी बवासीर होता है जो खुजली टाइप वाला, तो उनको नीम का बीज का सेवन भी करना चाहिए। और एक होता है पौधा जिसको कहते हैं लोग कुकुरौना, उसके पत्ते को हाथ से मसल कर उसको भग के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद कुछ देर के बाद उसको निकाल कर फेंक देना चाहिए। इससे ये होता है कि घाव सूज जाता है। और नीम का बीज तो बहुत ही अच्छा है, नीम के बीज का सेवन करने से बवासीर अपने आप ख़त्म हो जाता है। ये आयुर्वेद में है।